कश्मीर के कुलगाम जिले के अखाल गांव में घने जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान चौथे दिन भी जोर शोर से जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2 और आतंकी अभी भी जंगल में छिपे हुए हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और हेलीकॉप्टर की मदद से तलाशी अभियान को और तेज कर दिया है। ये मुठभेड़ अब कश्मीर घाटी के हाल ही के वर्षों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली मुठभेड़ों में से एक बन चुकी है। इस एनकाउंटर ने न सिर्फ जंगल के मैदान को गरमाया है, बल्कि सियासत के गलियारों में भी हलचल मचा दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस मसले पर गहरी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि मुझे बहुत दुख होता है जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस मुल्क का भविष्य क्या होगा? मैं नहीं देखता कि शांति आएगी। हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि शांति रातों रात आ जाएगी। हमारे पास ताकतवर पड़ोसी हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। जंग कोई हल नहीं है। आखिरकार आपको कलम का इस्तेमाल करना होगा और बातचीत करनी होगी। मिलिटेंसी खत्म हो गई है यहाँ पे। मिलिटेंसी ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि जब तक सरकार पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता नहीं अपनाएगी, ऐसे एनकाउंटर होते रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद अब तक 21 आतंकी मारे जा चुके हैं। अब एक भी आतंकी नहीं बचेगा। जो भी भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कि एनकाउंटर पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, मगर एनकाउंटर से बड़ी इतनी जंग होगी हमारी। जंग के बाद फिर सीज फायर करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिकंसिलेशन, डायलॉग, डिबेट नहीं करेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एनकाउंटर भी चलते रहेंगे और खुदा ना खास्ता हम हमेशा जंग के दहाने पे रहेंगे। इसलिए डायलॉग एंड रिकंसिलेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। पहलगाम के बाद अब तक लगभग 21 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें मिट्टी में मिलाया है। ऐसा है कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं, वो चाहे जंगल में छुपे या पहाड़ पर जाएं। अब भारत की नीति साफ है। भारत के खिलाफ जो आंख उठाएगा, हथियार उठाएगा, हमारे नागरिकों की निर्मम हत्या करेगा, तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला। उन्होंने फारूक पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादों को पूरा करने में नाकामी दिखाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें, हर क्षेत्र में उनकी सरकार नाकाम रही है। फारूक अब्दुल्ला वंदे भारत ट्रेन की तारीफ करते हैं, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा को वॉइसरॉय कहते हैं। पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तरक्की हुई है। ये दोहरापन अब नहीं चलेगा। एक जो भावना हमेशा रहती थी अलगाववाद की, सेपरेटिज्म की, या स्टोन पेल्टिंग होती थी, हड़तालें होती थी, कैलेंडर होते थे, वो सारा खत्म हो गया। और मुझे नहीं पता ये किस कश्मीर की बात कहते हैं। क्या ये वही कश्मीर चाहते हैं जहां एक बैल सीआरपी कैंप के पास रोटी खाने के लिए, जो वो कचरा बाहर फेंकते थे, वो खाने के लिए जाता था और उसको गोली मार दी जाती थी, ये मुखबरी करता है आर्मी के लिए? क्या वही कश्मीर ये अब फिर वापस चाहते हैं? तनकीद ये वॉइसराय के नाम से एलजी साहब को करना। देखिए, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर हुई है तो वो एलजी साहब के ही इस कार्यकाल में हुई है। बड़ी बड़ी टनलें खोल दी गई और फारूक साहब परसों तो तारीफें करते करते थक नहीं रहे थे जब वंदे भारत के जरिए वो कटरा चले गए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हमेशा रहा है कि पलटना अपने वादों से और अपनी बातों से। फारूक साहब तो खासकर क्या कुछ कहे, अनप्रेडिक्टेड आदमी है, कब क्या कहे। लेकिन टोटल मिला के अगर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट 2019 के बाद हुई, चाहे वो पंचायत राज के 3 पैटर्न हो, चाहे वो यूएलबी इलेक्शन हो, उनके जरिए जम्मू कश्मीर की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 के 12 महीनों में 10 महीने कश्मीर बंद हुआ करता था। आज ना कोई हड़ताल है, ना कोई कर्फ्यू है, कुछ भी नहीं है। आज शांति के साथ लोग इज्जत और एक जो डिग्निफाइड लाइफ हम कह सकते हैं, इज्जत के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को 2019 के बाद ही इज्जत से लाइफ गुजारने का हक मिला है।
कुलगाम का ये एनकाउंटर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और आतंकवाद के खिलाफ उनकी कड़ी कार्रवाई का सबूत है, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठाता है कि कश्मीर में शांति का रास्ता कितना मुश्किल है। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की बात तो दूसरी तरफ बातचीत की वकालत। क्या कश्मीर की वादी में अमन का आलम कभी लौटेगा? ये सवाल हर दिल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।